जब भी वरुण देवता हरिश्चंद्र के पास में आते हैं ये बातें बना देते हैं। रोहितास घर में बड़ा हो गया थोड़ा सा, और रोहितास ने जब ये सुना है कि हमारे पिता हमें यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं तो ये घर को छोड़ करके भाग गए। जंगल में पहुंचे हैं, इधर वरुण देवता सामने आए कि हाँ हमारा यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि रोहितास तो है नहीं, हम तुम्हारा यज्ञ कैसे करें। तो हरिश्चंद्र में और वरुण में घोर संग्राम हुआ, कोई पेश नहीं गई हरिश्चंद्र की। ये घर पर बीमार रहने लगे। उधर रोहितास ने जब ये सुना है कि हमारे पिता घर पर बीमार हैं तो चलने के लिए तैयार हुए। तो सुनी खबरियां रोहित ने तब घर की सीध लगाई है। सुनी खबरियां रोहित ने तब घर की सीध लगाई है। देवों के राजा इंद्रदेव बेटा की गई अगाई है। रोहितास जब घर की तरफ चले इंद्र देवता सामने आए, जवाब दिया बेटा अगर अभी तुम अपने घर पर चले गए तो तुम वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ जाओगे। बोले फिर क्या करें। तो एक बात कही है, ऐसा करो तुम अपने बदले में किसी दूसरे लड़के को लिए जाओ, उसे यज्ञ में चढ़ा देना तो तुम बच जाओगे। तो रोहितास जो थे ये विश्वामित्र के बहनोई के पास में पहुंचे, अजिगर्त जिनका नाम था, और इनके घर में 3 लड़के थे। अजिगर्त से एक बात कही, ऐसा करो आप अपना एक लड़का हमें दे दो और उस लड़के के बदले में आप हमसे 100 गाय ले लो। अजिगर्त कहते हैं देखो रोहितास बड़ा वाला लड़का हमें बड़ा प्रिय है, फिर रानी की इच्छा आप रानी से पूछ लो। और जब रानी से पूछा तो इन्होंने ये कह दिया कि हमें छोटा वाला लड़का प्रिय है। तो बीच वाला जो लड़का था जिसका नाम था सुनासेस उठ करके खड़ा हो गया, जवाब दिया रोहितास ना ही तो हम पिता को प्रिय है ना ही माता को प्रिय है। सौभाग्य है हमारा जो हमारा ये शरीर वरुण देवता के काम में आ रहा है, तुम मुझे ले चलो। 100 गाय दी हैं, सुनासेस को साथ में लिया और ये चले। रास्ते में आ रहे थे तो विश्वामित्र जी मिल गए। सारी बात पूछी है बेटा कहाँ जा रहे हो, तो रो रो करके बता दिया मैं वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ने के लिए जा रहा हूं। विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के नजदीक आए हैं, इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया, मंत्रों के द्वारा वरुण को प्रसन्न कर लिया। तो वरुण कहते हैं ऐसा करो तुम हमसे वरदान मांग लो। तो वरदान में सुनासेस को ही मांग लिया, यज्ञ भी हो गया, बलि भी नहीं चढ़ाई गई। लेकिन जिस दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का यज्ञ किया उस दिन से इनका एक नियम सा बन गया, दिनों दिन यज्ञ करना, दान करना, हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया। प्रजा के लोग कहते हैं तो यही कहते हैं कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। हरिश्चंद्र के नाम की बड़ाई ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गई, जहां गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बैठे थे। तो वशिष्ठ कहते हैं कि वो शिष्य मेरा है और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है, जो कहेगा बस वही करेगा, चाहे उसके प्राण क्यों न चले जाए।
ये बात विश्वामित्र जी को अच्छी नहीं लगी और एक बात कही है, तुम उस हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह रहे हो जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गया। तुम कहो लेकिन हम तो नहीं कह सकते। विश्वामित्र जी बोले कि सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। और सावन भादों के दिन पाई के नदियां भी चढ़ के बहती है। एक बात कही, सोना क्या खूब चमकता है, और जब तक बन बैठे आँच नहीं, और मुनिवरिये घर की बातें हैं, की गई अभी तक जांच नहीं। एक बात कही है, हरिश्चंद्र को सत्यवादी तुम कहो, दानी कहो तो तुम कहो, लेकिन मैं नहीं कह सकता। और इसी बात को लेकर के हरिश्चंद्र के पीछे विश्वामित्र और वशिष्ठ में संग्राम भी हुआ। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हम और तुम तो बिना मतलब में लड़े मरे जाते हैं, हरिश्चंद्र तो बड़े आराम से राज्य कर रहा। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हम हरिश्चंद्र की परीक्षा कर लें, जांच कर लें, देखें हरिश्चंद्र सत्यवादी है या नहीं। का कोई बात नहीं, परीक्षा कर लो। वशिष्ठ की आज्ञा को लेकर के विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए जब गए, सबसे पहले तो इन्होंने सूकर का रूप धारण कर लिया। महाराज हरिश्चंद्र के बगीचे में घुस गए, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। माली जब मारने के लिए दौड़ा तो उन्हें घायल कर दिया। एक माली भागता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के नजदीक पहुंचा है। जवाब दिया, महाराज आप अभी हमारे साथ में चलिए। कहा? बगीचे में एक सूकर आया है जिसने सारा बगीचा उजाड़ दिया, आप उसका वध करो। बोले अभी तो नहीं, सवेरा होगा तब हम देखेंगे वो सूकर कैसा है। और जब सवेरा हुआ तो चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया। महाराज हरिश्चंद्र भी खड़े हैं, अश्व पर सवार हैं, हाथ में तलवार। एक बात कही है, किसी भी सिपाही के पास से सूकर जीवित न जाए। विश्वामित्र जी अंदर बैठे हैं, सोचा है हम किसी सिपाही के पास से निकल के नहीं जाएंगे, और जहां पर हरिश्चंद्र खड़े थे उन्हीं के नजदीक से निकल के भागे। तलवार चलाई लेकिन वो बार खाली चला गया। विश्वामित्र जी आगे आगे भागते जा रहे हैं, हरिश्चंद्र ने पीछे से घोड़ा डाल दिया। बहुत दूर जंगल में निकल गए तो क्या देखा है कि अब हरिश्चंद्र तो हमसे बहुत पीछे है। तो एक झाड़ी में छिप करके इन्होंने अपने भेष को बदल लिया, महात्मा बन गए। और जैसे ही महात्मा को देखा तो ये सामने आए। महाराज हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और फिर एक बात कही, महाराज क्या अभी आपके पास से कोई सूकर निकल के गया?
तो विश्वामित्र जी कहते हैं देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम कोई राजा हो, और राजा हो जो तुम्हें शर्म नहीं लगती, सूगर का शिकार कर रहे हो। नाम क्या है? बोले महाराज प्रजा के लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम हरिश्चंद्र? तुम तो हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा राजा है। और हरिश्चंद्र क्या सूकर के पीछे घूम रहा है? बोले महाराज इसने मेरा बगीचा उजाड़ दिया, मैं इसलिए इसका पीछा कर रहा था। तो विश्वामित्र जी कहते हैं अगर तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है तब तो हमारी किस्मत ही खुल गई। क्या? हाँ, मैं तो तुम्हारी पास में आ रहा था। सच बात तो यह कि तुम्हारा कितना बड़ा नाम है, प्रजा के लोग तुम्हारी कितनी बड़ाई करते हैं। दानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, और तेरी 100 कोसन सतबादी के उड़ रही है खसबो। कोसन सतबादी के उड़ रही है खसबोई, सोई जोरे दोनों हाथ कईयों बात मेरे कचुओई, तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। जवाब दिया महाराज माफ करना, आप हमें जितना बड़ा राजा कह रहे मैं उतना बड़ा तो नहीं हूं, फिर भी अगर आप कुछ आस को लेके आए हैं तो हम आपको निराश नहीं भेजे। यहां तो सूकर का शिकार करते करते हम बड़ी दूर तक निकल आए, यहां तो मेरे पास में कुछ भी नहीं। आप मेरे साथ घर पर चलो, आप जो भी कहेंगे हम आपको दे देंगे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं तुम ये समझ रहे हो कि हमें धन दौलत की जरूरत है? नहीं, साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना है, और जो धन को भूखो वो साधु है ना। और फिर खजाने का मालिक जिस जगह पर होता है खजाना तो उसके साथ नहीं होता है। बोले महाराज मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है। तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास में कुंजी और लगाम है तो तुम ऐसा करो कुंजी और लगाम ही दान में दे दो, बाकी घर चल के दे देना, इतनी जल्दी भी नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा 60 भार सोना है, वो तुम्हें पहले देनी पड़ेगी। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे, इन्होंने कुंजी और लगाम ही दान में दे दी। कहा महाराज चलिए आप जो भी कहेंगे हम आपको दे देंगे। विश्वामित्र को साथ में लेकर के ये जब घर पर आए, एक नौकर को इशारा कर दिया महात्मा को सोना निकाल के दे दे। विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र थोड़ा मेरी तरफ देखो, आज्ञा दे किसे रहे हो? किसे आज्ञा दे रहे हो? तो कोसायध्यक्ष को इशारे में आज्ञा दी सोना लाने की। तब कई गई बात ठिकाने की।
बात कही है आज्ञा दे किसी रे तुम्हें नहीं मालूम। बोले आज्ञा किसे दे रहे? तुम्हें नौकरों को आज्ञा दे रहे हो, ये नौकर तुम्हारे थोड़ी है जो तुम आज्ञा दे रहे हो। नौकर तुम्हारे नहीं है, ना ही अब राजा तुम हो, ना ही तुम्हारा ये राज्य है। राजा मैं हूं, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कुंजी और लगाम में सब कुछ ही आ जाता है। अब हमें वो चाहिए जो तुम्हारे राज्य से बाहर है, बोलो कहां से दोगे? महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही इतने शब्द सुने, चेहरा इनका बड़ा उदास हो गया। ये क्या हुआ? विश्वामित्र जी कहते, हरिश्चंद्र क्या हुआ? इस बात को सुनकर के तुम बड़े उदास हो गए? तुम्हें नहीं मालूम क्या दान देते समय अगर आत्मा में कोई कष्ट होता है, कोई कलेश होता है, तो वो दान नहीं बल्कि जुर्माना होता है। और कोई दुख हो रहा है तो मना कर दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे। बोले नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है? ये तुम्हारा चेहरा उदास क्यों हो गया? महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, मैं तो ये सोच रहा हूं, आप तो वन वन में भजन करने वाले, माला फेरने वाले, भला राज्य के बारे में क्या जानो कि राज्य कैसे चलता है? तो इसका मतलब ये है कि तुम हमें सिखाओगे कि राज्य कैसे चलेगा। तुम सिर्फ इतना देखो, ये हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा है, 60 भार सोना कहां से लाके दोगे? बोले महाराज मैं बिक जाऊंगा। तुम्हें कौन खरीदेगा? तुम तो इतने महंगे पड़ोगे, तुम्हें कोई नहीं लेगा। और फिर तुम इतने बड़े हरामियों का भी तुमने काम तो किया नहीं, कौन लेगा तुम्हें? बोले महाराज घर में मेरी रानी है, मेरा पुत्र है, मैं उन्हें बेच लेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ खुद तो मना नहीं कर पाए, रानी से मना करवाना चाहते? दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? नहीं महाराज। विश्वामित्र जी कहते, इसलिए महाराज कि सत बानी धर्म को मना कर दीजिए। रानी से मना करवाना क्यों चाहते हो? अरे दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? बोले महाराज मेरी रानी ऐसी है, वो मेरे साथ में बिक जाएगी। बिक जाएगी तो कोई बात नहीं, खड़े खड़े हमारे चेहरा की तरफ क्या देख रहे हो? जाओ पहले अपनी रानी से पूछ करके आओ वो बिकने के लिए तैयार है या नहीं। महाराज हरिश्चंद्र चले, चेहरा इनका बड़ा उदास था। महलों के अंदर जैसे ही पहुंचे हैं, तारा ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा,
ये भाग करके सामने आई है। तारा ने जैसे ही अपने पति को देखा, क्या किया? अरे फौरन पलना रकाओ, हुआ क्या? तारा ने जैसे ही देखा है, तत्काल ही सामने आई है, बड़ी सुंदर सिंहासन पर बिठा लिया। आइए महाराज। लेकिन चेहरा जब उदास देखा है तो पूछ लिया, महाराज बात क्या है? आपका चेहरा बड़ा उदास है। क्या दरवाजे से कोई संत भूखा चला गया? क्या प्रजा में कोई तूफान खड़ा हो गया? शरीर में कोई तकलीफ है? क्या बात है? महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक महात्मा ने धोखा देकर के मेरा पूरा राज्य ले लिया। तो तारा कहती है, महाराज इसका मतलब ये है राज्य चला गया इसलिए तुम्हारा चेहरा उदास है? नहीं तारा, फिर क्या बात है? बोले उस महात्मा का ऋण मेरे ऊपर है। तारा मैं तुम्हें ये पूछने के लिए आया हूं, क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हो? तो तारा कहती है, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं आपकी नहीं किसी दूसरे की स्त्री हूं। महाराज तो इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहे तो दशा बनाई दीजो। तारा कहती है, महाराज जवाब दिया है, महाराज आप मुझे बेच लीजिए। तब तक रोहितास भी नजदीक आए हैं और एक बात कही है, पिताजी दरवाजे पर एक महात्मा खड़े हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र ने मेरा ऋण अदा नहीं किया तो आप मुझे बेच लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहितास को गोद में उठा लिया। तारा से एक बात कही है, तारा इन वस्त्र आभूषणों के ऊपर हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे पास में अगर कोई फटी सी साड़ी हो तो तुम उसे धारण कर लो। तारा ने उन वस्त्र आभूषणों को उतार करके रखा है, फटी सी साड़ी पहनी है। महाराज हरिश्चंद्र तारा रोहितास महलों से निकल करके जब चले, एक कवि कहते हैं कि वो भी एक स्त्री थी जो अपने पति के साथ में बिकने के लिए तैयार हो गई। आज भी है। वो कवि कहते हैं अगर आधुनिक स्त्री कोई होती
और उनके पति उनसे जाए कि जब पूछते क्या तुम हमारे संगम टिक सकती हैं, तो सीधो सीधो एक ही जवाब बिंदु का 4 लाठी महात्मा में दियो और नहर में कहूं तुम गिर पड़ी हो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आधुनिक स्त्री अपने पति से वैसे है तो करती है, लेकिन ज्यादा दिन तक ना, ज्यादा दिन तक नहीं। कब तक बताया?